यहाँ विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदन। सभी श्रावक श्राविकों को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। यहाँ प्रेक्षा ध्यान का शिविर गतिमान है। इसी के साथ आज सहज ही हमें मौका मिला है कि महिला मंडल भी यहाँ उपस्थित है, उनके भी अध्यक्ष मंत्री जो भी हैं पूर्वाध्यक्ष सब यहाँ उपस्थित हैं। सभी का स्वागत। और ये कायोत्सर्ग की कार्यशाला करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कायोत्सर्ग क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। मुंबई से पधारी हुई हैं हमारी प्रेक्षा प्रशिक्षिका, जिन्हें इस साल 2024 का प्रेक्षा पुरस्कार भी मिला है। और वो केवल पुरस्कार नहीं, उनका जीवन बिल्कुल ध्यानमय ही है। पूरा जीवन प्रेक्षा ध्यान के लिए समर्पित है। उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव बोलता है कि वो एक साधिका है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती मीना जी साबद्रा कायोत्सर्ग के बारे में अपना वक्तव्य। चरणों में सतत समर्पित श्रद्धा सीत प्रणाम पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान। आराध्य देव के चरणों में कोटिशः नमन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिशः नमन। प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। अत्र विराजित संतों के चरणों में वंदन। सभी पधारे हुए भाई बहनों को ओम अरहम। साधना की, हमारे भारतीय संस्कृति में साधना की अनेक पद्धतियां हैं और उन पद्धतियों में एक पद्धति है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान के जो 8 मुख्य अंग है, उन मुख्य अंगों में पहला है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के बारे में काफी लोग जानते हैं, कायोत्सर्ग का अर्थ भी जानते हैं। कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए, कायोत्सर्ग से हमें क्या मिलता है, यह हमें जानना चाहिए। कायोत्सर्ग क्या है? काया प्लस उत्सर्ग, मतलब शरीर के प्रति जो ममत्व है उसे छोड़ना। ये सारे जानते हैं, पर कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या मिलेगा करके यह हम आज सबसे पहले जानेंगे। कायोत्सर्ग सबसे पहले हम कहें तो यह तनाव मुक्ति की प्रक्रिया है। तनाव क्यों आता है शरीर में? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि कौन तनाव मुक्त है यहाँ कोई तनाव मुक्त? किसी न किसी वजह से आदमी आज तनावग्रस्त है ही। बच्चे हैं छोटे, वह विद्यालय में, पुरुष है अपने व्यवसाय में, महिलाएं हैं घर के कामों में, सभी में सारे लोग व्यस्त हैं और किसी न किसी कारण से तनाव से भी ग्रस्त है। तो तनाव क्यों आता है हमारे शरीर पर? क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें अगर कुछ चेंज आ गया तो हमें तनाव आता है। तनाव 3 प्रकार के हैं। शारीरिक तनाव है, मानसिक तनाव है और भावनात्मक तनाव है। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब भी हमारा तनाव बढ़ने लग जाता है। हमारे शरीर की जो मुख्य 2 नाड़ियां, अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी की जब सक्रियता बढ़ जाती है तब तनाव पैदा होता है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो इसके लिए पहले हमें हमारी काया की स्थिरता को जानना होगा। कायोत्सर्ग क्या है? कायिक ध्यान। कायोत्सर्ग को कायिक ध्यान भी कहा जाता है। पहले हमें काया की स्थिरता को जानना होगा।
कायोत्सर्ग से हम तनाव मुक्ति किस प्रकार कर सकते हैं, तो हमें 5 सी को ध्यान रखना होगा। पहला सी है कोप, यानी आप गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। परिस्थितियां आती है जाती है, किसी भी परिस्थिति में हम किस प्रकार से हमारा बैलेंस रख सकते हैं। तो परिस्थितियों को, जिस परिस्थिति आई है उसे क्या करो, स्वीकार करो। गुस्सा करोगे तो हमारे भीतर का तनाव बढ़ता जाएगा। तो हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक सोच हमारी बढ़नी चाहिए। दूसरा सी है चैलेंज। हमें जिंदगी में चुनौतियां आई है, अब अगर इस चुनौतियों से अगर हम भाग जाए तो क्या कहेंगे हम उसे, हमें भागना चाहिए क्या? चुनौतियां आई है, स्वीकार करो, चैलेंज को स्वीकार करो, तब आप आगे बढ़ पाओगे और अपनी शक्तियों को उस वक्त आप जगा सकते हो। जब आप चैलेंज को स्वीकार करते हो तो भीतर की जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को आप जगा सकते हो। तीसरा है कंट्रोल करो। हमारे जो संवेग है उनको हम क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। परिस्थितियां आती है जाती है, कभी परिस्थितियां दुख की है, सुख की है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, कभी मान है, अपमान है, जो भी हो, हमारे संवेगों को अगर हम कंट्रोल में रखें तो हमारा तनाव नहीं बढ़ेगा। पहला सी क्या था, कोप। दूसरा, तीसरा कंट्रोल। चौथा है कोऑपरेट करो। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करते जाओ। मैं क्यों करूं, यह जो अहम है, मैं स्वयं क्यों करूं, उसी ने मुझे कहा तो मैं करूं। क्यों आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो? खुद होकर हेल्प करोगे तो उसे भी बहुत सगुन मिलेगा। हम खुद होके करो काम, एक दूसरे का सहयोग आजकल करना भूल गए हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। और लास्ट है कॉन्सेंट्रेट। हमें एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। और ये कब बढ़ेगी, जब हमारा शरीर स्थिर, मन स्थिर और कहते हैं ना, मन वचन काया, इन तीनों ही जब चंचल रहते हैं तो हमारी क्या प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, और जितनी प्रवृत्तियां बढ़ेगी उतनी ही हमारी एकाग्रता और जागरूकता कम होती जाएगी। तो इन 5 सी को अगर हम जान लें और अपने जीवन में उतार लें तो हम चंचलता से मुक्त हो तनाव से मुक्त हो सकते हैं। वैसे ही कायोत्सर्ग चंचलता को कम ही करता है। हमारी शरीर में स्वयंचलित नाड़ी संस्थान है और इच्छा चलित नाड़ी संस्थान। जब हम इच्छा चलित नाड़ी संस्थान मतलब हमारे हाथों को हिलाना, हाथों का संयम करें, पैरों का संयम करें, इंद्रियों का संयम करें। अगर हम स्थूल शरीर की चंचलता को कम कर देते हैं तो धीरे धीरे हम सूक्ष्म शरीर की चंचलता को कम करके सूक्ष्म स्पंदनों को पकड़ने लग जाते हैं। तो कायोत्सर्ग से यह स्थिरता हमारे भीतर आ जाती है। तो कायोत्सर्ग से हमारे भीतर की चंचलता कम होती है और प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन हम बनाए रखते हैं। कायोत्सर्ग से हम हमारे भीतर समता का विकास कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हमें मान, अपमान, सुख, दुख, जन्म, मरण, इन सब को सहने की शक्ति, समभाव से सहने की शक्ति बढ़ जाती है। समभाव से सहने की शक्ति बढ़ जाती है। ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होता है। प्रियता अप्रियता भाव से हम मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे साधना के लिए आगे बढ़ते हैं। केवल जब हम शरीर की स्थिरता को साधते हैं तो स्थूल शरीर जब सध जाता है तो भीतर के स्पंदनों को हम देखने लग जाते हैं। भीतर के स्पंदनों को देखते देखते हम तेजस शरीर, एक विद्युत शरीर को देखने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे कार्बन शरीर और धीरे धीरे हम आत्मा की ओर बढ़ने लग जाते हैं। यही हमारा केवल
लास्ट जो स्टेज है वो ही केवल जानना और देखने की स्थिति में हम आते हैं। तो यही ज्ञाता दृष्टा भाव है। कायोत्सर्ग से भेद विज्ञान की स्थिति। भेद विज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव। जिस प्रकार तलवार म्यान में रहती है पर वो म्यान से क्या है? अलग है। इसी प्रकार हमारे शरीर से हमारी आत्मा की भिन्नता का अनुभव होने लग जाता है। तो कायोत्सर्ग से हम शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता और वाणी की चंचलता का निरोध करते हैं और धीरे धीरे साधना की ओर बढ़ते हैं। इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम अरहम। जब तक शरीर स्थिर और शिथिल नहीं हो जाता ध्यान संभव नहीं। और अंतिम बिंदु इसलिए कि यह हमें भेद विज्ञान तक ले जाता है। आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव भी हम कायोत्सर्ग के द्वारा ही करते हैं। तो अब सभक्ति निवेदन मुनिश्री से वो अपने स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित शिवरात्रि बहने, भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है बंधन मुक्ति का राज कायोत्सर्ग। बंधन मुक्ति का राज कायोत्सर्ग। एक बार की बात है, किसी नगर में सन्यासी का आगमन हुआ और सन्यासी के प्रवचनों में हजारों की तादाद में संख्या आने लगी और प्रवचन के बाद जिज्ञासा समाधान का भी कार्यक्रम होता था। प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। एक दिन नगर के सेठ को भी कहा, आप भी प्रवचन सुनने के लिए आओ, बड़े ज्ञानी महात्मा आए हुए हैं, समस्याओं का समाधान भी देते हैं। सेठ का मन नहीं था, फिर भी व्यवहार की दृष्टि से प्रवचन सुनने के लिए आए और उनको आगे बैठाया गया। प्रवचन हुआ और प्रवचन के बाद सन्यासी ने भी कहा, सेठ साहब कोई प्रश्न हो तो पूछो। वो केवल नाम का सेठ था, ज्ञान से संपन्न नहीं था। कुछ लोग ऐसे होते हैं धन से संपन्न होते हैं, ज्ञान से संपन्न नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्ञान से संपन्न होते हैं, धन से संपन्न नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्ञान से भी संपन्न होते हैं, धन से भी संपन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं न ज्ञान से संपन्न होते हैं न धन से संपन्न होते हैं। वो ज्ञान से संपन्न नहीं था, धन से तो संपन्न था। सन्यासी ने कहा, कोई प्रश्न खड़ा तो हो गया लेकिन कोई प्रश्न पूछ नहीं पाया। सन्यासी ने कहा, कोई बात नहीं, कल प्रश्न पूछ लेना। घर आया और सेठ के घर में तोता था। तोता भी मनुष्य की भाषा बोलता है, उसको जैसा रटाया जाता है वैसा वो बोलता रहता है, तोता रटन। तो तोते ने कहा, शेर साहब आज देरी से आए, क्या बात है? रोजाना तो समय पर आ जाते हैं। क्या करूं भाई, आज गांव में संत महात्मा पधारे हुए हैं, मैं भी प्रवचन सुनने के लिए गया और मुझे भी प्रश्न पूछने के लिए कहा, मेरे को तो प्रश्न आया नहीं। फिर सन्यासी ने कहा, कल प्रश्न पूछ लेना। इतनी सी बात है, ठीक है, कल आप जाओ। तो एक प्रश्न है, बंधन मुक्ति का राज क्या है? बंधन मुक्ति का राज क्या है? शेर तो होश थोड़ा जोश में आ गया, प्रश्न भी जोरदार है। बंधन मुक्ति का राज, सब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। दूसरे दिन शेर सज धज कर स्नान करके तिलक छापा लगाकर और
आया और लोगों ने उनको आगे बैठाया। प्रवचन पूरा हुआ और सन्यासी ने कहा कि शेर साहब कोई प्रश्न पूछो। शेर को तो वो प्रश्न दिया हुआ था और तत्काल खड़ा हुआ, सन्यासी जी बंधन मुक्ति का राज क्या है। सन्यासी था, सन्यासी भी कम नहीं था। सन्यासी ने चिंतन किया, इसके डोल से तो पता नहीं चलता ये इसका प्रश्न हो, इसके चेहरे से तो लगता नहीं है इसका प्रश्न है, फिर भी प्रश्न पूछा है तो मेरा काम है उत्तर देना। जैसे ही प्रश्न पूछा और सन्यासी जी तत्काल नीचे गुड़क गए और सो गए और एकदम निश्चेष्ट हो गया, हलन चलन सब बंद हो गया। लोगों ने सोचा ये क्या प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा, सन्यासी जी भी ऊपर जा रहे हैं क्या, और बेचारा सेठ भी घबरा रहा है, क्या करें। थोड़ी देर ऐसी स्थिति में रहे, फिर सन्यासी जी वापस मूल स्थिति में आ गए और बैठ गए। सब लोग देखते रहे कि क्या हुआ। न तो सेठ समझ पाया न जनता समझ पाई, लेकिन सन्यासी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। सन्यासी ने उत्तर दिया, समझने वाले समझे होंगे, नहीं तो ज्यादातर तो ना समझ वाली थे इस मामले में। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, सेठ घर पर आया, तोते को डांटा, मूर्ख क्या तुमने प्रश्न किया, हलचल होगी, अच्छा हुआ मैं जीवित आ गया, नहीं तो मेरी भी 12 बज जाती, कुछ भी हो सकता। हुआ क्या, जैसे मैंने प्रश्न पूछा और सन्यासी तो गुड़ गया, लेट गए और एकदम निश्चेष्ट हो गए। बस ठीक है शेर साहब, ठीक। तोता तो पशु था, पक्षी था, लेकिन वो समझ गया मेरा काम तो हुआ, क्यों वो तोता पिंजरे में रहता था, बंधन में था। और दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय होता है और तोते ने एकदम निश्चेष्ट हो गया और सो गया और पैर ऊंचे कर दिए। पशु मरता नहीं तो पैर उसके ऊंचे होते, पशु के पैर। और सन्यासी ने जैसे ही कर्मचारी आए चुगा आदि देने के लिए, तो वो तो मरा हुआ है। और जबकि सेठ का प्यारा था, जैसे ही सेठ को जाकर कहा, सेठ साहब देखो देखो क्या हुआ, तो वो तो मर गया, देखो आप। और एकदम सही स्थिति थी, पशु भी के पैर ऊंचे होते, और एकदम देखा, चारों से देखा और हलन चलन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सेठ ने कहा भाई मर गया तो क्या करे, दुख तो हुआ, लेकिन जो आया है वो जाएगा, तो ठीक है पिंजरा खोल दो और क्या है, और उसको बाहर छोड़कर आ जाओ, जो भी प्रक्रिया है विधि है करके आ जाओ। और जैसे पिंजरा खोला और वो दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं और तत्काल सजग होकर उड़कर वृक्ष पर जाकर बैठ गया। शेर देखता रह गया, ये क्या हुआ। शेर ने पूछा क्या, बस क्या, आप मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं, आपको 100 साधुवाद और कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी बोलते नहीं, मैं भी आपका आभारी हूं, और आपने मेरे प्रश्न का उत्तर लाया और मैं बंधन से मुक्त हो गया। कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता है। बंधन अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बंधन अच्छा भी होता है। सामान्यतः मनुष्य का जो स्वभाव रहता है स्वतंत्र है, बंधन में नहीं रहना। लेकिन यह जो कायोत्सर्ग है वो बंधन मुक्ति की प्रक्रिया है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है। आगम युगीन ध्यान पद्धति में 4 मुख्य अंग है। उनमें पहला है कायोत्सर्ग, दूसरा है भावना, तीसरा है विपश्यना, चौथा है विचय। ये 4 बातें बताई है। उनमें पहली जो बात बताई है वो है कायोत्सर्ग। ये ध्यान की पृष्ठभूमि है, काय गुप्ति की साधना है, देह से विदेह बनने की प्रक्रिया है।
बहिर यात्रा से अंतर यात्रा के लिए प्रस्थान करने का उपक्रम है। निर्विकारता, निर्विचारता के शिखरों पर पहुंचाने की प्रक्रिया कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग आत्मा के ऊपर जमे मलिनता के आवरण को दूर करने का दुर्लभ साधन है। आज का युग तनाव का युग है। आधुनिकीकरण, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक दुख, घर के वातावरण में कलुषता, पूरा परिवार दुखी है। चारों ओर देखो तनाव ही तनाव है। जैसे भी बताया ना मीना जी ने, प्राय हर प्रवृत्ति में तनाव का भाव रहेगा। आप शिविर में आए हैं तो भी कभी कभी तनाव हो जाता है, जबकि तनाव मुक्ति के लिए आए। आप कहेंगे कैसे तनाव हुआ? समय पर पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, समय पर पहुंचना है। 2 मिनट देरी होगी तो क्या होगा? ये तनाव हो गया। बच्चा है वो भी तनाव में रहता है, उसका भी मूड खराब हो जाता है। व्यवसायी है, व्यापार बराबर नहीं चलता है तो तनाव पैदा हो गया। टीचर है, ट्यूशन लेता है और बराबर विद्यार्थी नहीं आते हैं तो तनाव पैदा हो गया। परीक्षा प्रशिक्षक है और समय पर सब शिक्षार्थी नहीं आते हैं तो तनाव। मुनि दिनेश कुमार जी के भी तनाव हो जाता है, उपस्थिति बराबर नहीं होती है तो कभी तनाव। छद्मस्त है, कोई जरूरी नहीं होता है, हो सकता है क्या छद्मस्त है, मौनीकरण का उदय है। चारों ओर तनाव का साम्राज्य है। शारीरिक तनाव भी होता है, मानसिक तनाव भी होता है, भावनात्मक तनाव भी होता है। ये तनाव से अनेक प्रकार की बीमारियां संभव है। शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, बीपी की बीमारी में तनाव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो तनाव मुक्ति का जो उपाय है वह क्या है? कायोत्सर्ग। तनाव मुक्ति का उपाय कायोत्सर्ग है और कायोत्सर्ग का अर्थ है तनाव विसर्जन और आध्यात्मिक अर्थ है ममत्व विसर्जन। काय प्लस उत्सर्ग, शरीर के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ना कायोत्सर्ग है। ये भेद विज्ञान की साधना है, अध्यात्म साधना की आधारशिला है और जैन साधना पद्धति का अभिन्न अंग है। जैन धर्म में निर्जरा के 12 भेद बताए हैं और उनमें महत्वपूर्ण जो भेद है वह कौन सा है? व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग। और ये कायोत्सर्ग बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और ये 12वां और अंतिम भेद है। आभ्यंतर तप है और कायोत्सर्ग व्युत्सर्ग 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य और एक भाव कायोत्सर्ग। द्रव्य कायोत्सर्ग भी होता है और भाव कायोत्सर्ग भी होता है। द्रव्य कायोत्सर्ग में क्या क्या आता है? शरीर, गण, उपदी, आहार, ये सब द्रव्य कायोत्सर्ग है। यदि आपको कायोत्सर्ग करना है, शरीर के प्रति जो ममत्व है उसको छोड़ना पड़ेगा, गण के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा और वस्त्रों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा और आहार की जो आसक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा। और भाव कायोत्सर्ग बहुत गहरा है। द्रव्य कायोत्सर्ग की साधना तो फिर भी कर सकते हैं और भाव कायोत्सर्ग 3 प्रकार का बताया है: कषाय, संसार और कर्म। ये भाव मतलब कषाय को छोड़ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। और जो क्रोध, मान, माया, लोभ का कायोत्सर्ग कर लेता है
बेड़ा पार हो जाता है। संसार का कायसर और लास्ट में जो कर्म, कर्म भी परिग्रह है, इसको भी छोड़ना है, संसार को भी छोड़ना है और कषाय को छोड़ना है। इन तीन को जो छोड़ता है और ये भाव कायोत्सर बहुत ऊंची बात होती है। और जो व्यक्ति भाव कायोत्सर करते हैं तो समझना चाहिए कभी न कभी देर सवेर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा जो लक्ष्य क्या है और भाव कायोत्सर का होना चाहिए। द्रव्य कायोत्सर का भी मूल्य है, ऐसी बात नहीं है, हर चीज का अपना मूल्य है, लेकिन गहराई में जाएंगे और संसार से मुक्ति पाना है, बंधनों से मुक्ति पाना है, जन्म मरण से मुक्ति पाना है, तो भाव कायोत्सर। और भाव कायोत्सर करने वाला व्यक्ति बहुत आनंद की अनुभूति करता है और हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है। और जो भाव कायोत्सर नहीं करता है और केवल शरीर को राजी रखने के लिए, नींद के लिए कायोत्सर करता है, तो फिर वो कायोत्सर कैसे हुआ। जब कायोत्सर की कक्षा आती है तो आप कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं कि महाराज जब आप अनुभव सुनाते हैं, सबसे बेस्ट जो कोई कक्षा थी वो क्या है, कायोत्सर। और हम इंतजार करते कब 11 बजे, कब 11:15 बजे, एकदम तैयार रहते, चाहे प्रवचन में नींद ले ले, ध्यान की कक्षा में नींद ले ले, जो बता रहे हैं उनमें भी नींद आ जाए, लेकिन कायोत्सर का नाम आती उसमें तो नींद आती है और इसमें नींद लेते हैं। दो बात होगी नहीं, उनमें तो आती है, बोरिंग हो जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्या है, ऐसे कभी कभी बम विस्फोट भी हो जाता है, धमाका भी हो जाता है, लेकिन कायोत्सर कायोत्सर है और उस कायोत्सर को समझना जरूरी है। और जो व्यक्ति कायोत्सर को समझता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और हमारे यहाँ तो बताया गया है साधु के लिए हर प्रवृत्ति में कायोत्सर्ग है, पता है आपको, हर प्रवृत्ति में कायोत्सर्ग है। मैं गोत्री के लिए जाता हूं और वापिस आता हूं, कायोत्सर। प्रतिगमन करता हूं, कायोत्सर। प्रतिलेखन करता हूं, कायोत्सर। जितनी बार मैं बाहर गया उतनी बार कायोत्सर करने का विधान है। कायोत्सर वर्ण चिकित्सा है, एक प्रकार की चिकित्सा है, एक प्रकार का प्रायश्चित है। और भाव विशोधन कायोत्सर से संभव है। जब गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं, उत्तराधीन सूत्र में आता है, कायोत्सर करने से जीव क्या प्राप्त करता है, उत्तर लंबा है, संक्षिप्त में है भाव विशोधन। वो भाव विशोधन भावों की शुद्धि करता है। तो कायोत्सर का कितना बड़ा मूल्य है। और साधु के लिए हर प्रवृत्ति में कायोत्सर, जैसे रात को यदि सपना आ गया, दुस्सपना आ गया और उठकर 4 लोगों का कायोत्सर, कायोत्सर करो। और जब हम प्रायश्चित लेते हैं तो आचार्य भी हमें कायोत्सर देते हैं, मतलब 25 श्वासोश्वास, 15 श्वासोश्वास, ये करो, लोगस करो, ये सब कायोत्सर के अंतर्गत आते हैं। तो कायोत्सर का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। और कायोत्सर के बारे में बताया गया है बहुत सुंदर एक लाइन, पाप से हल्का होने की विश्राम स्थली क्या है, कायोत्सर। पाप से यदि हल्का होना है, विश्राम स्थली क्या है, कायोत्सर के। जैसे कोई व्यक्ति के शरीर के ऊपर लकड़ियों का लादा है और लकड़ियों का भार है और 1-2 किलोमीटर से वो आया और जैसे नीचे उतारा, कितना वो हल्कापन महसूस करता है। उसी प्रकार कायोत्सर करने से व्यक्ति हल्केपन का अनुभव करता है और पाप से मुक्ति पाता है। आप लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद में आप नींद लेते हैं, थकान ज्यादा आ गई तो नींद लेते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं, आगमकार कहते हैं, ध्यान साधना वाले क्या कहते हैं कि आप 2 घंटा नींद लेने से पूरा विश्राम नहीं मिलता कभी कभी, लेकिन आधा घंटा कायोत्सर कर लो, आपको पूरा विश्राम मिल जाएगा। जो कार्य करने से आपको थकान आई है और 5-7 घंटा विश्राम के लिए चाहिए और आप यदि 10-15 मिनट, आधा घंटा कायोत्सर कर लो तो आपको ताजगी महसूस होगी। आपने देखा होगा आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो देखा ही, और आचार्य महासमुद्र जी को देख रहे हैं, हमने भी देखा, 1-2 घंटा विराजे
और फिर 1-2 मिनट के लिए वो क्या करते हैं, सोते सोते ताड़ासन या कायोत्सर्ग कर लेते हैं, उससे शरीर को विश्राम। और आज के डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप लगातार बैठे हो, या तो खड़े हो जाओ या कायोत्सर्ग कर लो या और कुछ कर लो, ताकि क्या है कमर पर गर्दन पर असर नहीं आएगा। तो कायोत्सर्ग, अब कायोत्सर्ग के बारे में बताया गया है कि कायोत्सर्ग 3 प्रकार का भी है। एक लेटकर कायोत्सर्ग करना, एक बैठकर कायोत्सर्ग करना और एक खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना। और जो सामान्य साधक होते हैं उनको सबसे पहले लेटकर कायोत्सर्ग कराया जाता है। क्यों? यदि वो खड़े खड़े कायोत्सर्ग करेंगे और संतुलन बिगड़ गया तो कभी गिरने की संभावना रहती है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए क्रम से नए साधक पहले लेटकर, फिर बैठकर, फिर खड़े खड़े कायोत्सर्ग करे। और खड़े खड़े कायोत्सर्ग करने में कितना आनंद आता है, और आपको आश्चर्य होगा, खड़े खड़े कायोत्सर्ग उसमें तल्लीन हो जाए तो घाती कर्मों को क्षीण करके और केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ आता है सागर चंद की घटना भी आती है, और चंद्रावतंसक राजा की भी घटना आती है। वो पोषशाला में थे या कमरे में होंगे, वो साधना करे थे, पोषद करे थे आदि। तो उनका नियम था, पोषद के समय नियम लिया हुआ होगा कि जब तक ये दिया जलता रहेगा तब तक मैं कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहूंगा। और उधर वो दासी थी, वह सजग थी कहीं दीपक बुझ न जाए, राजा के कार्य में बाधा न आ जाए। जैसे दीपक बुझने लगता है वो उसमें तेल डालती है, तो क्या होता है, दीपक जलता रहता है। फिर वो मन में संकल्प, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक कायोत्सर्ग की मुद्रा। और ये भी मजबूत और दासी भी मजबूत। दासी के मन में आया कहीं राजा को तकलीफ न हो जाए, बार बार तेल डालती। जैसे वो बुझने लगता है तेल, और इधर राजा कायोत्सर्ग में इतना तल्लीन है, शरीर और आत्मा का भेद, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना। गुरुदेव ने लिखा नहीं, और कितना सुंदर है। तो वो इतना तल्लीन, परिणाम ये आया सूर्योदय के साथ ही क्या होता है, घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान हो गया। आप कहेंगे ये तो सस्ता सौदा है, वरना मैं भी ऐसा कायोत्सर्ग करूंगा, जो हमारे यहाँ काम वाली है, कर्मचारी जो भाई है उनको कह दूंगी। ऐसे कहने से नहीं होता है, वैसा भाव आता है, आत्मा हलुकर्मी होती है, तब जाकर ये प्रक्रिया होती है, तब जाकर आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त होती है। इसलिए वो जरूरी है। अब कायोत्सर्ग कैसे करें, अब कायोत्सर्ग कब करें? हर समय आप कायोत्सर्ग कर सकते हैं। जैसी गलती हुई कायोत्सर्ग कर लो। मुन्ने के लिए बताया कायोत्सर्ग तो मंगल है, क्या है मंगल है, और मंगल कार्य करे तो उसमें भी कायोत्सर्ग करना चाहिए, शुभ कार्य करे उसमें भी कायोत्सर्ग करना चाहिए। अब बताया गया है कायोत्सर्ग 2 प्रकार का भी बताया, 3 प्रकार का तो आप जानते हैं, लेट का है, 2 प्रकार का विशेष कायोत्सर्ग बताया गया है। कौन सा है पता है? एक तो चेष्टा कायोत्सर्ग, एक अभिनव कायोत्सर्ग। चेष्टा कायोत्सर्ग, अभिनव कायोत्सर्ग। चेष्टा कायोत्सर्ग किसको कहा जाता है? जैसे आप कोई भी प्रवृत्ति करती है, प्रवृत्ति के बाद में निवृत्ति के लिए आप कायोत्सर्ग करते, वो चेष्टा प्रयत्न करना। और अभिनव जो विशेष कायोत्सर्ग होता है, उसमें कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होगी, कोई उपसर्ग उत्पन्न हो गया, तो उसमें आप वो कायोत्सर्ग करते हैं, वो है अभिनव कायोत्सर्ग। जैसे सुदर्शन का नाम सुना आपने, सुदर्शन के ऊपर जो आपत्ति आती है, मूठ आती है, तो ऐसा कहा जाता है वो अभिनव कायोत्सर्ग में स्थित हो गए और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जो मूठ आई, जो मारने के लिए जिसने वो प्रयोग किया था, वह वापिस मूठ उसी के ऊपर आई और ऐसा कहा जाता है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभिनव कायोत्सर्ग में जो स्थित रहता है, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, सामान्यतः उसके कोई नुकसान नहीं होता है। तो कायोत्सर्ग का एक चेष्टा कायोत्सर्ग, एक अभिनव कायोत्सर्ग। उसके बाद में बताया गया कायोत्सर्ग का अधिकारी कौन, बहुत सुंदर कहा गया है। कायोत्सर्ग का अधिकारी कौन है? सब बेटे कायोत्सर्ग का अधिकारी है, सब बेटे हैं, आप कब कायोत्सर्ग कराओ, सब तैयार है हम। लेकिन यहाँ कायोत्सर्ग का अधिकारी कौन, बहुत सुंदर आगमा में कहा गया है, जो साधक समवृत्ति में स्थिर रह सकता है, जो साधक समवृत्ति में स्थिर रह सकता है,
कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई लेप लगाता है, कोई काटता है, कोई मान अपमान में सम रहता है, वह कायोत्सर का अधिकारी होता है। कितनी सुंदर बात कही। कायोत्सर का अधिकारी कौन? हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखता है, वह कायोत्सर का अधिकारी होता है। और आगे बताया गया है कायोत्सर का उद्देश्य क्या है। ये तो आप सब जानते हैं, तनाव मुक्ति की साधना है, प्रज्ञा का जागरण है, चैतन्य की अनुभूति है, भेद विज्ञान की साधना है। लेकिन हमारे आचार्य भद्रबाहु ने कायोत्सर के 5 उद्देश्य बताए। कितने उद्देश्य बताए? 5 उद्देश्य बताए। उनमें पहला उद्देश्य है देह की जड़ता की शुद्धि के लिए। देह की जड़ता मतलब शरीर की जड़ता, जैसे शरीर में श्लेष्म आदि दोषों के क्षीण होने पर, श्लेष्म आदि दोषों के क्षीण होने पर कायोत्सर करा जाता है, ताकि वह उसकी जड़ता की शुद्धि हो जाए। क्या हो जाए? शुद्धि हो जाए। तो देह की जड़ता की शुद्धि के लिए एक। दूसरा है मति की जड़ता की शुद्धि के लिए। मति मैंने बुद्धि, बुद्धि पर आवरण आ गया, जड़ता है, तो जागरूकता के विकास के लिए क्या कायोत्सर किया जाता है। तीसरा जो बताया गया है सुख दुख तितिक्षा के लिए कायोत्सर क्यों करते हैं? सुख में, दुख में, तितिक्षा में संभाव की वृद्धि के लिए। चौथा जो बताया गया है अनुप्रेक्षा के लिए, कायोत्सर अनुप्रेक्षा के लिए। और पांचवा बताया ध्यान के लिए। का ध्यान करते हैं, उससे पहले क्या कराते हैं? कायोत्सर कराते हैं। ध्यान की पृष्ठभूमि कायोत्सर है। ध्यान के 4 जो चरण बताए हैं, पहला चरण कौन सा है? कायोत्सर। कायोत्सर सदेगा तभी व्यक्ति ध्यान में आगे बढ़ सकता है, और यदि नहीं सदा तो वो ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए कायोत्सर का बहुत बड़ा महत्व है। अब कायोत्सर का लाभ बताया गया है, चित्त की एकाग्रता का विकास होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कायोत्सर करने से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, और कायोत्सर करने से भेद विज्ञान की साधना और प्राण शक्ति का विकास होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होता है, और कषायों का उपशमन होता है, और सुख दुख में व्यक्ति मध्यस्थ रहता है, तटस्थ रहता है, और कायोत्सर से शारीरिक तनाव से छुटकारा पाता है, मानसिक तनाव से छुटकारा पाता है, भावनात्मक तनाव से छुटकारा पाता है, और प्रज्ञा का जागरण होता है। अनंत आनंद की अनुभूति कायोत्सर्ग से हम कर सकते हैं। तो कायोत्सर्ग में जो बताया गया है कि भाई कषाय का उपशमन बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की ज्वलंत जो समस्या क्या है, ये समस्या है क्रोध, मान, माया, लोभ। और यदि निरंतर यदि वो कायोत्सर करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो क्रोध है वो उस समय परिणत हो जाता है, उस समय परिणत हो जाएगा। क्षमा में अहंकार मृदुता में, माया ऋजुता में, और लोभ संतोष में परिणत हो जाता है। तो कायोत्सर का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति कायोत्सर के मर्म को समझ लेता है वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। और जब तक हम कायोत्सर के मर्म को नहीं समझेंगे, क्योंकि कायोत्सर के लिए कायोत्सर करते हैं, तो जितना आपको आनंद आना चाहिए उतना आनंद नहीं आएगा। और यह कायोत्सर्ग आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, विज्ञान भी कायोत्सर्ग के बारे में बहुत बताता है। और वैज्ञानिक मूल क्या है? तनाव शब्द क्या है? और तनाव कब पैदा होता है? जब दबाव, जब किसी पर दबाव पैदा होता है तब क्या होता है? तनाव पैदा होता है, खिंचाव। और खिंचाव पैदा होता है तो उसमें कई शरीर की जो कोशिकाएं हैं, शरीर के और जो अंग है, अवयव है, उन पर भी क्या दबाव पड़ता है, और उनके कारण समस्याएं आती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो फिर क्या करते हैं? वो तनाव मुक्ति के लिए, तनाव से छुटकारा पाने के लिए कायोत्सर की साधना करते हैं। तो यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक हर प्रवृत्ति में जो साधक कायोत्सर की साधना करता है, हर पल हर क्षण कायोत्सर में ही रहता है, कायोत्सर में लीन रहता है, वह अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में कायोत्सर की साधना हो, कायोत्सर करें, निरंतर कायोत्सर। जब भी टाइम मिले, 2 मिनट का टाइम मिला, 5 मिनट का टाइम मिला, 10 मिनट का टाइम मिला, कि हमारा ये जो कायोत्सर्ग है वो 5 मिनट का कायोत्सर्ग भी है, और उसके इसमें 40 मिनट का भी कायोत्सर्ग है।
40 मिनट का स्पेशल, 40 मिनट का, और ध्यान में 5 मिनट का भी कराते हैं। कभी 10 मिनट का आपको ध्यान करना है तो 1 मिनट का भी कायसर कर लो, 3 मिनट का ध्यान करना है तो 5 मिनट कायसर कर लो। क्यों? ध्यान करोगे तो कायसर तो होगा ही होगा। हम क्या बोलते हैं, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करो, वो क्या कायसर की है। तो कायसर्ग हर पल हर क्षण कायसर्ग में ही रहना है व्यक्ति को, और जो व्यक्ति कायसर्ग में रहता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जो कायसर्ग में नहीं रहता है तो वो पग पग पर अवसाद को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, पीड़ा को प्राप्त होता है, और घर में कलह का वातावरण भी कभी कभी पैदा हो जाता है। क्यों? वो कायसर्ग में नहीं रहता है, संतुलित नहीं है, और क्रोध मान माया लोभ में डूबा हुआ रहता है, तो फिर क्या होता है, समस्या आ जाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा कायसर्ग में रहना चाहिए, और जो कायसर्ग में रहता है तो उसके दुख भी आता है, पीड़ा भी आती है, तो उसको महसूस नहीं होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी किताब में एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है, और आपने नाम सुना होगा, खलीफा उमर। बहुत बड़े संत हुए, खलीफा उमर बहुत बड़े संत हुए हैं, और युद्ध चल रहा था, और खलीफा के पैर में एक तीर लग गया। क्या लग गया? तीर, बाण लग गया, तीर लग गया, तो बहुत दर्द व वेदना होने लगी। वेदना होने लगी तो एक नौजवान सैनिक पास में खड़ा था, उसने देखा कि आपको बहुत वेदना हो रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे निकाल दूं। तो पास में एक वृद्ध सैनिक भी खड़ा होगा, वृद्ध आदमी भी खड़ा होगा। उसने कहा सैनिक से, नहीं, बाण नहीं निकालना, तीर नहीं निकालना है। आप होते तो क्या कहते कि हमारे को मारना चाहता है, मारना चाहता है, मारना चाहता है। लेकिन जैसे ये कहा और वो भी कुछ नहीं बोला, और कुछ समय के बाद में नमाज का समय हुआ। क्या हुआ? नमाज का समय हुआ। नमाज में वो इतना तल्लीन हो गया, नमाज पढ़ने लगा, उसमें गहराई में जाने लगा। उसी वक्त अवसर देकर बूढ़े ने, अनुभवी सैनिक ने खलीफा के पैर में जो बाण लगा हुआ था उसको निकाल दिया, और खलीफा को कोई अनुभव नहीं हुआ। क्यों? वो उसमें तल्लीन था। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप ध्यान में साधना में लीन है, पास में यदि बम विस्फोट भी हो जाए तो भी आपको पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। और कई बार सब कुछ पता चल जाता है, कुछ नहीं करते तो भी पता चल जाता है। वो इतना तल्लीन हो गया और उसको कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। जब व्यक्ति भीतरी दुनिया में चला जाता है तो तब उसे बीमारी, दुनिया के कष्ट और पीड़ाएं प्रभावित नहीं करती हैं। जब व्यक्ति बहिर यात्रा में रहता है, बाहर में रहता है, शरीर में रहता है, तब दर्द और पीड़ा सताती है। और देखो, ध्यान से सुना, आप दिन भर काम करते हो, काम में बिजी है, आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता है, कोई महसूस नहीं होता है। जैसी सूर्यास्त हुआ, सोने की तैयारी, और सब मम्मी बहू वो दवाई ला, पैर के लगा, घुटने में बहुत दर्द है, नींद नहीं आ रही है। अरे दिन भर तो घूमे फिरे, और जैसे ही रात हुई और आपके दर्द शुरू हो गया। क्यों? दिन भर आप बिजी थे, और रात को बिजी नहीं, निकले अकेले बैठे करे क्या, तो वो दर्द सताता है। जो भी पाप होता है वो दिन में नहीं होता है, सामान्यतः कहा जाता है वो रात को होता है, अंधेरे में पाप होता है। क्यों? उसका कारण भी है। जब आदमी बिजी नहीं होता, अकेला होता है, तो कुछ न कुछ वो पाप भी कर सकता है। तो ये पाप का कारण क्या है? मोह है, मोह के कारण पाप होता है। तो जब आदमी कायसर्ग में रहेगा, आपको कोई दर्द नहीं सताएगा, पीड़ा नहीं सताएगी। भीतरी दुनिया में जीने वाला व्यक्ति कष्टों और तनावों को पी लेता है और उसे मुक्ति पा लेता है, और उस भीतरी दुनिया में पहुंचने का उत्तम सर्वोत्तम जो राज है वो क्या है? कायोत्सर। और निरंतर कायोत्सर की साधना करते जाओ, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये जो प्रशिक्षिकाएं आई है उन्होंने बहुत जोरदार कायोत्सर कराया, और हमारा व्यवहार आचार में बदलाव आ गया। कायोत्सर से आप आचार विचार संस्कार व्यवहार में भी बदलाव ला सकते हैं, और कायोत्सर के द्वारा घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं। क्यों? आपके जीवन में बदलाव आया तो परिवार में भी बदलाव आने की संभावना है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो आप कायोत्सर की साधना के द्वारा, ध्यान की साधना के द्वारा अपने आप को बदल दो। आप बदल गए तो पूरा संसार बदल जाएगा। ऐसा कहा जाता नहीं
कि युग बदलेगा हम बदलेंगे, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, न तो युग बदलने वाला है और न हम बदलने वाले हैं। तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं, तुम बदलो तो जग भी बदल जाएगा। बूंद की पवित्रता समुद्र की पवित्रता है। अब बूंद ही खारी है तो समुद्र मीठा कहां से होगा? व्यक्ति यदि खारा है तो समाज कहां से अच्छा होगा? तो दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदल दो तो आपका विकास हो सकता है, आपका कल्याण हो सकता है। तो मैं इस अवसर पर सभी भाई बहनों को यही कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ये कायस्थ की साधना करें, ध्यान की साधना करें। कम से कम 10 मिनट कायस्थ तो सबको ही करना चाहिए, कम से कम। ज्यादा करो खुशी की बात है, कम से कम 10 मिनट कायस्थ सबको करना चाहिए। अब यदि कायस्थ करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आज तो कायस्थ पर रिसर्च भी हो रहा, मतलब रिसर्च भी बहुत हो रहा है। और जैसे हमें उपवास है, नहीं उपवास विरासत में मिला नहीं। और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने, रिसर्च ने, सरकार ने आज से काफी वर्ष पहले उस समय 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे खाली उपवास की चिकित्सा कैसे होती है। अब तो करोड़ों अरबों की बात कह सकते हैं। तो हम तो कोई चीजें तो हमें विरासत में मिली है। और ध्यान साधना में विरासत में, तपस्या विरासत में मिली है। लोग तो दूसरी जगह हजारों रुपया देकर जाते हैं, कितने हजारों रुपया देकर जाते हैं। और हमारे यहाँ घर में सहज है तो क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कहते नहीं कि महाराज जी तो हमारे घर का ही तो है, घर का ही है। और वही कोई दूसरा बताता है, और जबकि वो हमारे से सीख कर गया है, आचार्य महाप्रज्ञ जी से सीख कर गया है, तुलसी के पास सीख कर गया है, या संतों के सीख कर गया है। महाराज बहुत जोरदार बताते हैं कैसे सांस लेना, ऐसे करना, ये करना। अरे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 50 साल पहले बताया। आज 50 साल पूरे हो रहे नहीं, 50 साल ऐसे भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले बताया। भगवान महावीर की जो साधना है वो ध्यान और तपस्या है, कायसर्ग। और जो निरंतर कायसर्ग में रहता है तो बाह्य उपसर्ग आपको सताएंगे नहीं। क्यों? आप भीतरी में हो, भीतर में हो। तो ये बंधन मुक्ति का राज क्या है? कायसर्ग है। आप बंधन से छुटकारा पाना है, राग से छुटकारा पाना है, कसाई से छुटकारा पाना है, वासना और काम से छुटकारा पाना है तो निरंतर कायसर्ग की साधना करते रहे। मीना जी ने आपको वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, मतलब कायसर्ग का वैज्ञानिक पक्ष बताया, मैंने आध्यात्मिक पक्ष बताया, थोड़ा और कुछ बताया। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कायसर्ग की साधना करें। आज हमारे बीच में दक्षिण कलकत्ता महिला मंडल की बहनें भी आई है, अच्छी संख्या में आई हुई है। और उनके भी कायसर्ग ये क्या कार्यशाला है, कायसर्ग कार्यशाला है। तो थोड़ी देर हम उनकी भी चर्चा करेंगे। और साउथ कोलकाता तेरापन महिला मंडल की अध्यक्षा पद्मा जी कोचर विचारों के साथ। पद्मा जी कोचर। हमारे गुरु श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री विश्वत्युबा जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अपने विशिष्ट श्रम से जन जन में धर्म की अलग जगाने वाले विद्वान संत मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री परमानंद जी स्वामी व मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। आज अखिल भारतीय महिला मंडल द्वारा निर्देशित एवं साउथ कोलकाता महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यशाला प्रेक्षा प्रवाह शांति और शक्ति की ओर कायोत्सर्ग, आज का टॉपिक है कायोत्सर्ग में पधारे सभी पदाधिकारीगण, प्रेक्षा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण व प्रेक्षा साधक, हमारी कार्य समिति बहनें, संयोजिका बहनें एवं उपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकागण, सभी से सादर जय जिनेन्द्र और हार्दिक अभिनंदन स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव ने नव वर्ष के शुभ अवसर पर श्रावक समाज की आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणाएं हमें प्रदान की। विशेषतः प्रेक्षा ध्यान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प प्रतिदिन, चाहे वो 2 मिनट हो या 20 मिनट, ये आप जिसमें सुविधा और आप जहाँ से शुरू करना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार। गुरुदेव ने तो हमें 2 मिनट से शुरू करने का एक इंगित प्रदान किया कि आप 2 मिनट से भी कायोत्सर्ग या प्रेक्षा ध्यान शुरू कर सकते हो। तो इसी गुरु इंगित को सिरोधार्य कर
अखिल भारतीय महिला मंडल ने एक अल्टरनेटिव मंथ प्रेक्षा ध्यान पे एक कोई ना कोई कार्यशाला एक टॉपिक लेके करने का निश्चय किया है, जिसमें आज का टॉपिक हमारा कायोत्सर्ग है। प्रेक्षा ध्यान कल्याणक वर्ष में अधिक से अधिक महिला समाज इससे जुड़े, इसलिए हर अल्टरनेटिव मंथ में इसकी कार्यशालाएं कराने की का लक्ष्य रखा है। उसी के अंतर्गत ही आज ये कायोत्सर्ग की कार्यशाला मुनि श्री जी ने महती कृपा कर हमें प्रदान करवाई है। मुनि श्री जी, आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। और हमारे लिए तो ये सुनने पे सुहागा है कि प्रेक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत मुनि श्री जी के ही अनंत प्रेरणा से प्रेक्षा ध्यान का 8 दिवसीय आवासीय शिविर भी यहाँ चल रहा है। तो सहज ही हमें मुंबई से पधारी प्रेक्षा साधक मीना जी साबदरा, जो कि लगभग 20 वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई है, और उन्हें 2024 का प्रेक्षा पुरस्कार भी प्राप्त है। और मंजू जी सिपानी, जो हमारी अपनी ही है, वो भी हमारे 18-20 साल से इससे जुड़ी हुई है और प्रेक्षाध्यान से जुड़ी हुई है, और वर्तमान में वो ईस्ट जोन की प्रेक्षाध्यान कोऑर्डिनेटर भी है। और मैं सभी हमारे आज पधारे हुए सभी महानुभाव, जो भाई अपेक्षा साधक है, प्रेक्षा ध्यान शिविर में शिविरार्थी है, जो भी जिन्होंने इसका लाभ लिया है, उनके प्रति भी अनंत अनंत साधुवाद और कृतज्ञता, जो हमारे इस प्रोग्राम में कायोत्सर्ग में आप सभी भी शामिल हुए, और मुनि श्री जी के प्रति फिर एक बार अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ओम अरहम। कोई भी आसन का चुनाव, मुद्रा का चुनाव, तीन बार अरहम की ध्वनि, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े। प्रतिमा की भांति अडोल पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। कायोत्सर्ग का संकल्प तस्य उत्तरीकरणेन पायचित्तकरणेन विशोहीकरणेन विशल्लीकरणेन पावाणं कम्बाणं
निघाय नठाय ठामी काउस गम में शारीरिक मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूँ। सीधे बैठे हथेलियां आकाश की तरफ खुली, गर्दन और सिर शिथिल, आंखें कोमलता से बंद, शरीर हल्का हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें हल्केपन का अनुभव करें। श्वास मंद और शांत। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे एक बार केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दे। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें भीतर तक। अंगूठा शिथिल हो रहा है, अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी प्रकार प्रत्येक अंगुली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथर तथा कटी भाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करे। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करे, शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करे। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए और शिथिलता का अनुभव करे, सुझाव देते हुए शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। पेडू का पूरा भाग, पेट के भीतरी अवयव, दोनों गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत, तनुपट, छाती का पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा,
पसलियाँ, बायां फेफड़ा, पेट का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन, दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ के प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें। पहले अधोलोक की यात्रा समाप्त। अब मध्य लोक की यात्रा के एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए और शिथिलता का सुझाव दे। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करे, एक एक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए, अनुभव करें। ऊर्ध्वलोक की यात्रा, कंठ, स्वर यंत्र, ठुडी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, टाया कपोल, पाया कपोल, नाक, दाई कनपट्टी, दाया कान, बाई कनपट्टी, बाया कान, दाई आंख, बाई आंख, ललाट और सिर। प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करे, शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करे। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए और एक एक अवयव पर चित्त को केंद्रित कर शिथिलता का सुझाव दे। शिथिल हो जाए, हो जाए। गर्दन सीधी रहे, नींद को बहुमान न दे। सजग सजग, भीतर तक, भीतर तक, भीतर तक। एक एक अवयव शिथिल हो जाए।
अनुभव करें एक एक अवयव शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और अनुभव करें शिथिल हो गया है। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग कमल के फूल की भांति, रुई की भांति शिथिल हल्का हो गया है। अनुभव करें हल्केपन का, अनुभव करें हल्कापन का, पूरा शरीर हल्का हो गया है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें, भीतर तक। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें, कण कण में शांति का अनुभव करें। चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। अनुभव करें भीतर तक, भीतर तक। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें, कण कण में शांति का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें, शांति 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 अनुभव करें, भीतर तक, भीतर तक। शांति शांति शांति, सारा वातावरण शांत हो गया है। अब भेद विज्ञान का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। भेद विज्ञान की साधना, भेद विज्ञान की साधना। जैसे मथनी से छाछ और मक्खन को पृथक किया जाता है, वैसे शिथिलता के द्वारा शरीर और आत्मा को पृथक किया जा सकता है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। आत्मा का बोध करें।
ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करे। आत्मा चेतन है, मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। बहुत महत्वपूर्ण एक प्रयोग है भेद विज्ञान की साधना। कायोत्सर्ग के 5 चरण होते हैं, उनमें लास्ट जो अंतिम चरण है बहुत महत्वपूर्ण है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। 3 बार सुझाव दे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। शरीर का एक एक अवयव चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें, प्राण का अनुभव करें। चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें, भीतर तक प्राण का अनुभव, चैतन्य जागृत हो गया है। चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें, भीतर तक।
3 दीर्घ श्वास के साथ कायोत्सर्ग संपन्न करें। शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं साहु शरणं केवलीपन्नतं अरहन्ते शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे पवज्जामि। सूत्र दिए आपको। अगर हम इस प्रकार तनाव से ग्रसित रहेंगे तो हम 4 रोगों से भी ग्रस्त होते हैं। तो 4 ABCD को भी आपको ध्यान रखना है। तनाव अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। A फॉर एसिडिटी, B फॉर BP ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, C फॉर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और D फॉर डायबिटीज होगा। तो इन 4 बातों को याद करो कि हमें इन 4 रोगों से ग्रसित नहीं होना है। इसलिए कायोत्सर्ग का महत्व मुनिश्री ने भी हमें बहुत अच्छे से समझाया है। तो कायोत्सर्ग हर रोज 5 मिनट का कायोत्सर्ग आप कर सकते हैं, 2 मिनट का कर सकते हैं, 10 मिनट का करते करते आप कायोत्सर्ग में जब भीतर जाने लग जाओगे तो कायोत्सर्ग का आनंद आपको जितना आएगा उससे बढ़कर आनंद ही नहीं है कायोत्सर्ग। तो हर रोज कम से कम 2 मिनट से स्टार्ट करो और कायोत्सर्ग का प्रयोग नियमित करते जाओ। एक गीतिका के साथ एक पद गाना चाहती हूँ। प्रेक्षारी पावन गंगा में अब तू डुबकी लगा ले, बन जाएगा महान गुरुवर का फरमान। जो खोजता भीतर वह रत नहीं पाता, बाहर नजर जिसकी वह रिक्त रह जाता। अमृत सागर लहरा रहा फिर भी मानव प्यासा, छाया है अज्ञान गुरुवर का फरमान। ओम अरहं ओम। मंजूबाई से परीक्षा ध्यान के बारे में सूचना और जानकारी के लिए मंजूबाई से। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवर। अभी मीना जी ने कहा कि गुरुदेव का फरमान है प्रेक्षा ध्यान जीवन में अपनाएं। तो हमें गुरु के फरमान को सहर्ष स्वीकार करना है और सभी को ये संकल्प करना है कि मैं नियमित 2 मिनट तो शायद आप तैयारी में ही लगा दोगे, तो 10 मिनट हमें प्रेक्षा ध्यान करना है। प्रेक्षा ध्यान के अनेक कार्यक्रम प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से भी संचालित होते हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप, ऑफलाइन वर्कशॉप, शिविर, 3 दिन की कार्यशालाएं। प्रेक्षा ध्यान वहाँ बैठे सिर्फ हमें निर्देश देते हैं कि ऐसा करना है, पर उन निर्देशों को जो मूर्त रूप देने के लिए गुरुदेव ने जो हम पर कृपा की है, उसके लिए हम सबको अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि मुनिश्री के 2 चातुर्मास हमें मिले और हम यही भावना रखते हैं कि ये चातुर्मास भी हमें मिले तो प्रेक्षा ध्यान का कल्याण, हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। अभी प्रेक्षा ध्यान का ये शिविर गतिमान है। ये शिविर सिर्फ हमारे लिए एक सपना था और इस सपने को साकार करने का पूरा श्रेय मैं मुनिश्री को दूंगी। उन्होंने सपना देखा, सपने पे कार्य किया और हम सबको
उस दिशा में जहां हम 2-2, 5-5 को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया आप आए और शिविर में भाग लें। इससे पीछे वाला शिविर केवल 13 शिविरार्थियों के साथ हमने किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। मुनिश्री बोले बंद मत कर देना शिविर। मैं बोले नहीं मुनिश्री, शिविर तो होगा ही, चाहे हम ही करें, शिविर हम बंद नहीं करेंगे। और आज जगह की कमी की वजह से 60 है, अन्यथा 100 शिविरार्थी यहाँ होते। 13 की संख्या शुभ होती है। तो हमारे तो ऐसे भी 13 की संख्या बिल्कुल बहुत शुभ है। तो 13 के बाद यहाँ बिल्कुल 100 से ज्यादा हो सकते थे शिविरार्थी, पर जगह की सीमा थी, व्यवस्था की सीमा थी, इसलिए मुझे मना करना पड़ा। लेकिन निकट भविष्य में शिविर लगते ही रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगला चातुर्मास हमें ही मिले। तो कंटिन्यू क्या होगा, यस, जो शिविर हमें ईस्ट जोन वालों को परीक्षा फाउंडेशन ने कहा कि 10 शिविर लगाने हैं, तो ये 5वां होने जा रहा है पूरा। तो मेरा ऐसा था कि 8 यहाँ लगे और 2 शिविर हम गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में लगाएं। तो अब देखें जैसा समय होगा। चिंता मत करो, 10 लगाने का भाव है। मेरा कोई भी सिंगारा आएगा है और हमारे बंधु भाई है, सब यहाँ लगाने का भाव है। मुनिश्री पे मुझ पर इतना भरोसा और विश्वास जो दिखाया है, मेरे अनंत अनंत पुण्य का ये फल मुझे मिला है। और जब तक पुण्य का योग है तो मैं निश्चित रूप से सहयोग देना चाहूंगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। खैर नहीं, हमारे यहाँ कम से कम 35 ट्रेनर ऐसे हैं जो हर वक्त समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं उन्हें कहती हूँ ऐसा करना है, वो मुझे प्रश्न भी नहीं पूछते क्यों करें, किस लिए करें। और ये मैं कहूँ मेरा पुण्य ही है, और जब तक पुण्य है काम होता रहेगा। और मेरा होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। एक मैं जाऊंगी, 10 लोग यहाँ तैयार है आने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, काम निरंतर चलेगा। गुरुओं की कृपा है, आशीर्वाद है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इतने उपक्रम चल रहे हैं, बस आप लोग उनसे जुड़े, ऑनलाइन ऑफलाइन शिविर, कार्यशालाएं। एक ऐप भी आ गया है, प्रेक्षा ऐप, आप उससे भी अपने घर में डेली ध्यान साधना कर सकते हैं। तो यही मेरी भावना है। और देखिए मोबाइल सबके हाथ में है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर सारी जानकारियां, यूट्यूब में सब कुछ भरा हुआ है। गुरुदेव के प्रवचन सुनिए। आपको अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है, मीना जी से ही करनी है तो उनका लगा लीजिए, किसी और से करनी है तो उसका लगा लीजिए, सब कुछ उपलब्ध है। दुनिया है या नहीं? तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी, प्रेक्षा कल्याण वर्ष है, प्रेक्षा ध्यान को अपनी मुट्ठी में है आपकी, बिल्कुल उससे करिए। हम ट्रेनर 24/7 आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, आपको हमारी सेवा चाहिए, हम बिल्कुल उपस्थित हैं। और मुनिश्री की प्रेरणा और चातुर्मास हमें अवश्य मिले, इसी भावना के साथ चल रहा है। और हमारे शिवरात्रि भी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। और महाराष्ट्र मुंबई से समागत मीनाबाई साबद्रा निष्ठा के साथ प्रशिक्षण दे रही है। और आपको पता होगा मीनाबाई के बारे में, सहज सरल स्वभावी साधिका है और वर्षों से संघ की सेवा में लगी हुई है। और इनके परिवार को भी मैं जानता हूं, मैंने महाराष्ट्र में 7 चातुर्मास किए। और इनके पिताश्री को तो मैंने नहीं देखा, मातुश्री को देखा। और इनके पिताश्री महाराष्ट्र के एमएलए थे, विधानसभा में एमएलए भी रहे हुए हैं। कुंवट परिवार की बेटी है और अच्छी धार्मिक है और अच्छा प्रशिक्षण दे रही है, अच्छा प्रयोग कराती है। इनके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और मंजूबाई सिपानी का तो क्या नहीं किया। और जब मैं यहाँ आया देखा तो मेरा मन हुआ कि मेरे पास में
कलकत्ता में कम से कम 40-50 ट्रेनर है और पूरे चौकले में मतलब चारों ही मतलब पूर्व पश्चिम का मतलब सब जगह ट्रेनर है, तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। मेरा भी उत्साह बढ़ा और मैंने कहा संख्या की चिंता मत करना, शिविर लगाते रहो, हमारा यदि माल अच्छा है तो खरीदने के लिए लोग जरूर आएंगे, आज नहीं कल आएंगे। ठीक है, हमारा एडवर्टाइज थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारा माल है वो बहुत अच्छा है। क्यों? भगवान महावीर की ध्यान साधना पद्धति और गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक प्रेक्षा ध्यान का प्रादुर्भाव किया और हजारों प्रशिक्षक इससे जुड़े हुए हैं और लाखों लोगों ने इस ध्यान साधना पद्धति के द्वारा अपना कल्याण किया है और कल्याण कर रहे हैं और तनाव से छुटकारा पा रहे हैं। आचार्य महासमुंद जी के भी हम आभारी हैं जिन्होंने इस वर्ष को प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घोषित किया और हमारी मंजू भाई निष्ठा के साथ, उनकी पूरी टीम निष्ठा के साथ सेवा करी है और केवल सेवा ही नहीं करी है, अच्छा प्रयोग भी कराती है, अच्छी बोलती भी है और खुराक भी अच्छी देती है। और मेरा भी सौभाग्य, गुरुदेव ने चातुर्मास मेरा पहले दक्षिण कलकत्ता फिर दक्षिण हावड़ा करवाया और एक अच्छा माहौल बना और दूर दूर से लोग भी शिविर के लिए आतुर रहते हैं। तो मीना जी के प्रति, मंजू जी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं और दोनों खूब संघ की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, आत्मीयता और सौहार्द के साथ सबका अपना बना दे और ऐसा उनको पथे दे, ऐसी खुराक दे, उनका भी कल्याण हो जाए, जो लेने वाला है उनका कल्याण हो जाए। ये प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित वैदिक विलेज में एक अच्छा माहौल बना हुआ है और हमारे शिवरार्थी भी और अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और योग की बात। और आज हमारे बीच में 13पन महिला मंडल दक्षिण कलकत्ता और 2-4 महीने ही नहीं, अच्छी संख्या में 70 और महिला मंडल की अध्यक्षा पद्मा जी कोचर सहज सरल है और काम के प्रति जागरूक है और ये भी योग की बात, इनकी मंत्री अनुपमा जी ये भी सक्रिय है और अच्छा कार्य करी है। दोनों का तालमेल भी अच्छा, पूरी टीम मनोयोग के साथ संघ की सेवा करी है, समाज की सेवा करी, जिसका परिणाम है 70 महीने। कहाँ दक्षिण कलकत्ता, कहाँ वैदिक विलेज, हो सकता है आप कुछ कह सकते हैं टिकने के लिए आई होगी, ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम वो क्यों सोचे, हम तो ये सोचे कि ये हमारे दर्शन करने के लिए आई है और ये कायेश्वर, ये जो कायेश्वर कार्यशाला के लिए आई है, कायेश्वर कार्यशाला के लिए आई है। और तो यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, कुछ ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा सोचे दर्शन करने के लिए आई है और ये कायेश्वर कार्यशाला के लिए आई है। और कायेश्वर की साधना बहुत ऊंची साधना है कि अखिल भारतीय 13पन महिला मंडल के निर्देशानुसार ये जो जनवरी और फरवरी माह में जो ये कार्यशाला आई है और पद्मा जी की, अनुपमा जी की इच्छा थी कि हम आपके सानिध्य में करना चाहते हैं, शिविर भी चल रहा है, तो शायद ये योग हो गया। तो मैं पूरी मंडल की बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं और दक्षिण कलकत्ता के तत्वाधान में ये कार्यशाला भी आयोजित होगी और सबके प्रति खूब मंगल कामना, खूब आगे बढ़ो, दिन शासन की प्रभावना करो और हम दूसरों को कायेश्वर कराए, दूसरों को ध्यान कराए, दूसरों को बदले, उससे पहले हम स्वयं कायेश्वर करें, स्वयं ध्यान करें, स्वयं अपने आप को बदलाए, फिर दूसरों को बदलेंगे तो और आनंद की अनुभूति होगी। इसी आशा के साथ ओम अरहं। अनुपमा जी। गुरुदेव के प्रति आज ये अंत नहीं है। गुरुदेव का सपना कि हर घर में प्रेक्षा ध्यान की लौ प्रज्वलित हो, इसे हमें साकार करना है। मुनिश्री के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव कि हमारे एक निवेदन पे मुनिश्री ने अपनी स्वीकृति दी
और हम तो स्वतः ही आने का यहाँ विचार रख रहे थे। फिर 2 तारीख को जब नारी लोक आई कि कायोत्सर्ग का कार्यशाला करना है, तो हमें मुनिश्री ने भी ये स्वीकृति प्रदान की। आभार ज्ञापित करती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता जी व महामंत्री नीतू जी का, जिन्होंने, और प्रेक्षा ध्यान फाउंडेशन का भी, जिसके साथ मिलकर हम ये कार्यशाला चला रहे हैं। उनके चिंतन की कि ये इतना बड़ा स्तर पे आज ये आयोजित हो रहा है। और प्रति माह अखिल भारतीय से भी प्रति माह ये जूम पर भी 5 दिन का सेशन हर प्रति माह हो रहा है। ये 3 सेशन हो चुके हैं और जनवरी फरवरी में भी फिर वापस 21 से 25 ये सेशन रहेगा। प्रभारी आप ही तो नहीं, प्रभारी नहीं हूँ, बस एक बार सेशन अटेंड। आभार ज्ञापित करती हूँ मुंबई से पधारी मीना जी साभाद्रा का, जिन्होंने बहुत अच्छे से केवल 4 सूत्र 4 अल्फाबेट में हमें समझा दिए। आभार ज्ञापित करती हूँ श्रीमती मंजू जी सिपानी का, जिनका हमें पूरा सहयोग मिलता है। आभार ज्ञापित करती हूँ हमारी कोषाध्यक्ष श्रीमती उर्मिला जी दुग्गड़ का, जिन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्था करने में हमारे पूरा सपोर्ट दिया। ऑल दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। आभार ज्ञापित करती हूँ सभी बहनों का, जिन्होंने यहाँ पे पधारा, जिन्होंने जो यहाँ पे पधारे। आज एक संकल्प करके जाए, हम सभी यहाँ गुरु मुनिश्री के सानिध्य में एक संकल्प करें, जैसे हमें मीना जी और मंजू जी ने बताया कि हम भी एक संकल्प करें कि प्रत्येक दिन अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाल के प्रेक्षा ध्यान अवश्य करेंगे। एक आभार और बाकी है, जो आज के का जो ये प्रारूप जिसका मास्टरमाइंड लगा इसको सजाने में, श्रीमती चंपा देवी कोठारी का। उनका ही सजेशन था कि हम वैदिक विलेज जब मुनिश्री रहेंगे तो हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे, और स्वतः ही हमारी कार्यशाला भी हो गई। साथ में दादी भी होगी तो पहले तो चंपा दादी सा का ये आइडिया था, फिर हम लोग सभी के प्रति आभार, स्वयं के प्रति और सबके प्रति मंगल कामना करते हुए ओम हरे। दक्षिण कलकत्ता का मतलब चंपा बाई